वक्त हमारे साथ हैना है जो गुरुग्राम नागरिक एकता मंच से संबंधित है और ये गुरुग्राम एकता मंच जो है वो आज शेरदिल सिंह सिद्धू जो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था मुस्लिम समुदाय के आगे कि गुरुद्वारे खोल दिए जाएंगे उनकी जुम्मे की नमाज के लिए, उनको एक थैंक यू लेटर के तौर पे ये देने आए हैं। इसमें आप लोगों ने उनके मतलब जिस तरीके का उन्होंने जेस्चर पेश किया है उसको आप अप्रिशिएट करने आए हैं। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि गुड़गांव में कई लास्ट 2 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं जुमा नमाज को लेके, और कि नमाज ओपन में नहीं होनी चाहिए। न्यू गुड़गांव में सिर्फ एक ही मस्जिद है, वो पूरे गुड़गांव के मुस्लिम्स की कैपेसिटी हैंडल नहीं कर पाती है। अब मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो अपने घर में ही पढ़ता है, लेकिन जुमा नमाज वो घर पे नहीं पढ़ सकता है। ऑब्लिगेटरी है कि वो कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ी जाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने 37 डेजिग्नेटेड साइट्स दी थी, रोड पर नहीं, वो डेजिग्नेटेड साइट्स थी, वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी ओपन में, क्योंकि मजबूरी है, मस्जिदें नहीं हैं। तो प्रोटेस्ट शुरू हुए लास्ट 2 महीने से, 2018 में भी हुए थे, तब वो लिस्ट 106 110 साइट से 37 डेजिग्नेटेड साइट पे आ गई थी। तो जब प्रोटेस्ट शुरू हुए कि नमाज ओपन में नहीं होनी चाहिए, तो मतलब मुस्लिम्स को भी अच्छा नहीं लगता कि वो नमाज ओपन में पढ़े, धूप में पढ़े, बारिश में पढ़े। हमें भी डिग्निटी में पढ़ने में अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम ओपन में, और ये कोई प्रदर्शन नहीं करा जा रहा है, बस 30 मिनट्स का टाइम होता है। वो हर एक आदमी अपने काम को छोड़ के उतने टाइम पे अपनी पास वाली जगह पे आके नमाज पढ़ के चला जाता है। अब नमाज ओपन में पढ़ नहीं सकते हैं, तो और लैंड दी गई नहीं है गवर्नमेंट से, तो हमारे जो सिख कम्युनिटी के जो ब्रदर्स हैं वो आगे आए, उन्होंने हमें ऑफ़र की गुरुद्वारा में अपने आप नमाज पढ़ सकते हैं जुमे की। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई मीन ऑफ़र करना, जब ये सारी हेट मॉन्गरिंग चल रही थी, आई मीन इट्स अ वेरी गुड जेस्चर शोन बाय देम। तो आज गुरपुरब के दिन आज यहाँ पे नमाज हम अदा नहीं कर सकते हैं हमारे मुस्लिम भाई, क्योंकि गुरपुरब के दिन भी बहुत तादाद में लोग आए हैं, और कोविड के रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स भी हमें फॉलो करने चाहिए। तो आज यहाँ पे हम नमाज अदा नहीं करेंगे हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं गुड़गांव नागरिक एकता मंच की तरफ से थैंक यू बोलने के लिए शेरदिल सिद्धू जी को, कि आपने ये जेस्चर के ऑफ़र किया नमाज आप अलाउ कर सकते हैं, मतलब हर फ्राइडे को, और उनको विश भी करने आए थे हम। है ना, एक इसके बाद ये जेस्चर जो उन्होंने शो किया है शेरदिल सिंह सिद्धू जी ने, उसके बाद एक सवाल ये उठने लगा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि जिस तरीके से आज हिंदू धर्म के लोग या सिख समुदाय के लोगों ने ऑफ़र किया है कि आप आइए हमारे धार्मिक स्थानों पे या हमारे घरों में आप आके नमाज अदा करिए, क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप आइए हमारे घरों में आके आप पूजा पाठ करिए? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी है, अगर किसी रिलीजन के आदमी को किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन ऑफ़र क्यों नहीं किया जाएगा? आई मीन हमें प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप लोग चाहते हैं कि नमाज ओपन में ना हो। गुरुद्वारा में अगर कमेटी मेंबर्स और गुरुद्वारा में ऑफ़र करने की इजाज़त देती है, तो जो हेट मॉन्गर्स है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उससे भी प्रॉब्लम है। तो उनका मोटिव आप समझ सकते हैं कि मोटिव क्या है। उनका मोटिव ये नहीं है कि नमाज ओपन में हो रही है, उनका मोटिव कुछ और है। तो इस वक्त हमारे साथ मुक्ता हैं जो गुरुग्राम नागरिक एकता मंच से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि इस गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ये फैसला किया था कि यहाँ पे जुम्मे की नमाज अदा करने की वो इजाज़त दे रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोगों को। मुक्ता, ये बहुत खूबसूरत सा फैसला था जो इन्होंने लिया, लेकिन जिस तरीके का माहौल कुछ हिंदू संगठनों ने बनाने की कोशिश की गुरुग्राम में, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये आई थिंक इंडिया में हमारी ज़िंदगी की सच्चाई हो चुकी है कि लोगों को हम लोग हमेशा से इस शहर में तो ये मुद्दा कभी उठा नहीं है, और सब लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत है। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो 10, 15, 20 सालों में बहुत जल्दी से बहुत आबाद हो गया है, तो कई जगहों से लोग यहाँ आके बसे हैं।
इंडिया के कई हर कोने से और दुनिया के हर कोने से आके बसे हैं और मतलब लोगों को बहुत आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी है वो इस शहर ने दी है। तो ऐसे शहर में जब इस तरीके का मुद्दा उठता है तो सब लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं किसी संगठन के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन एज गुड़गांव नागरिक एकता मंच जो एक सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लीटली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने हमेशा ऐसे मुद्दों पे ये बोलने की कोशिश की है और ये पॉइंट ऑफ व्यू फैलाने की कोशिश की है कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए, हमें एनमिटी नहीं चाहिए और जैसे हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं वैसे ही हमें आगे रहना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में मिलजुल के सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जो जगहें मुस्लिम समुदाय को अलॉट की गई थी नमाज अदा करने के लिए, उन जगहों पे जाके हिंदू त्यौहार मनाना और बाद में उनको बैन करवाना कि उन जगहों पे अब आप प्रतिबंधित हैं, अब आप वहाँ नहीं जा सकते, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इस देश में सबको अपना धर्म जो है वो प्रैक्टिस करने का हक है, अधिकार है। तो इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पर हुई है और कभी कभी ये मामले उठते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठंडा हो जाता है तब बैठ के इन चीज़ों के लिए एक हल और इसकी एक आगे बढ़ने का तरीका भी ढूंढने की एक आई थिंक फितरत है और वो हम सब बैठ के करेंगे। जो लोग अफेक्टेड हैं वो भी करेंगे और हम जैसे लोग जो शायद डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है लेकिन हम अपने शहर के हित के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, हम भी यही चाहेंगे कि इसका जो है वो कोई हल ढूंढा जाए। और ये सही नहीं है, इट्स नॉट जस्ट कि ये ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से आके किसी को भी डिसरप्ट करना और उनको इनसिक्योर फील करवाना जो है वो शायद ठीक तरीका नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका एक तरीका है उसको उठाने का, पर ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, ये भी मैं कहूँगी, इस शहर में और हर जगह। तो इनके सॉल्यूशंस भी निकलते चले जाएंगे। मतलब अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है नमाज अदा करने से, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। जी, हम इसीलिए हम यहाँ आ जाए हैं ये चिट्ठी देने, ये मैसेज देने के लिए कि असलियत क्या है इस देश की। असलियत ये है कि अभी भी हम साथ ही खड़े हैं, अभी भी हम साथ साथ में एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं, यही हमारी सच्चाइयाँ हैं। और कोई अगर हमें पढ़ा दे कि आप जो है किसी के सडनली दुश्मन बन जाओ, तो इतना आसान नहीं है हमें पढ़ाना कि अभी आप दोस्त हो और कल दुश्मन बन जाओ। तो यही आई थिंक अभी भी हमें ये इंसानियत दिख रही है और ये कोई बहुत हीरोगिरी का काम नहीं है, बहुत हम ये सभी को करना चाहिए। एक नैरेटिव को प्रोपगेट करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू खतरे में है इस देश में, और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर वो नमाज अदा करते हैं एक ज़मीन पे, एक जगह पे, तो वो लैंड जिहाद फैलाएंगे, वो आपकी ज़मीनें आपसे छीन लेंगे। इस तरीके की बातें सत्ता में बैठे लोग कहते हैं, सत्ता में बैठे नेता कहते हैं। जी, नेता का तो काम होता है कुछ बोलना। गुड़गांव शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी को किसी की ज़मीन हथियाना इतना आसान नहीं है। आप ये पूरी सिटी जो है इधर प्राइवेट डेवलपर्स के ज़रिए डेवलप की गई है, स्पेशली जब हम नए गुड़गांव की बात करते हैं। जो खाली ज़मीन है वो भी किसी की है, किसी की उस पर निगाहें हैं, तो ये करना संभव ही नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ये सब तो मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत पावरफुल हो और अगर आप चाहो कल की आप किसी की ज़मीन पे जाके बैठ जाओ तो भी आप नहीं कर सकते। तो जो 10 लोग नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं वो क्या किसी की ज़मीन लेंगे? तो दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्टिंग टैक्टिक्स। ये सब कहने वाली चीज़ें हैं, लोगों को राइल अप करने वाली चीज़ें हैं। आई थिंक हमारे देश में लोगों को अपने आसपास की सच्चाई देखना शुरू कर देना चाहिए, ना ही कि किसी पॉलिटिशियन की बोली हुई बात पे जाना चाहिए। यही हमारा मैसेज है। मुक्ता, आज बड़ा ही हमने एक अच्छा सा मैसेज देखा कि आज गुरु पर्व और जुम्मे की नमाज दोनों दिन आज ही थे। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने ही अपने जो पैर थे वो पीछे कर लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आज आपका त्यौहार है, आप उसे मनाइए, हम नमाज अगली बार से अदा कर लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारी जो पूरी ज़िंदगी है इस देश में वो जुगाड़ से ही चलती है, वो इसी बातचीत से चलती है, वो समझौता बना के ही चलती है। ये आई थिंक ये असली इंडियन कल्चर है, जो हमें समझौता बनाने पे शुरू से पैदा होते ही हमें जो है वो एक स्किल और एक तरीका आता है कि कैसे हमें
अपना काम भी करना है, लेकिन दूसरे की ज़रूरत को साथ में लेते हुए भी चलना है। तो यही हम प्रदर्शित देख रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए ये। पर आज की डेट में हमें इन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करना पड़ रहा है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर इनको आगे करना पड़ रहा है, लोगों की नज़र के सामने लाना पड़ रहा है। पर यही सच्चाई है और आज भी यही देश की सच्चाई है। तो डेफिनेटली जो आज दिखा गया है वो उभारने की ज़रूरत है, और आप जैसे मीडिया चैनल्स का काम है इन चीज़ों को उभारना, ना ही कि केवल नेगेटिव चीज़ों को आगे करना। बहुत शुक्रिया मुक्ता।